हाय गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास दो फ्रैक्शन है 2/3 एंड 3/4 और इसको करना है हमको सबट्रैक्ट। बाय द वे, आई होप आपको याद हो कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है जैसे कि 2/3 है तो हम 2 को जो ऊपर वाला नंबर है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। इसको आप n पावर r शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। हम 3 को जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में d पावर r भी लिख सकते हो। और ये जो बीच में लाइन है इसको हम कहते हैं बाय, या इसको हम कहते हैं अपॉन, या इसको हम कहते हैं डिवाइडेड बाय। तो हम बेसिकली इस पूरे चीज़ को बोल सकते हैं 2/3, 2/3, 2/3। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रैक्शन का ये एनालॉजी समझ में आया हो। अब हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तरीका है एलसीएम से करने का और एक दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने का। तो आइए दोनों ही तरीके सीखेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो पहला तरीका है एलसीएम मेथड। पहला तरीका है आपका एलसीएम मेथड। तो आपके पास है दो फ्रैक्शन 2/3 माइनस 3/4। इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक का डिनोमिनेटर है 3, दूसरे का डिनोमिनेटर है 4। ठीक है गाइस, आपको सबट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। डिनोमिनेटर को आपको करना पड़ेगा सेम। तो कैसे करेंगे? हम 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। सो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 3 एंड 4 का एलसीएम। 4 एक इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट कीजिए। 3 को एज इट इज़ रखिए, 2 2 जा 4 हो गया। 2 फिर से एक इवन नंबर है तो 2 टाइम्स 3 को आप ऐसे ही रखिए, 2 टाइम्स 1 हो गया 2। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, मतलब यहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे। अब बचा 3। सो 3 टाइम्स 1 इज 3 और 1 बाद में एज इट इज़ था। तो आपका एलसीएम क्या होगा? आपका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। आपका एलसीएम आ गया 12। अब आपका जो फ्रैक्शन है 2/3 माइनस 3/4, इसको आपको बनाना पड़ेगा 12। तो आप कैसे बनाओगे? आप 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से। अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगेन इंटू 4। फिर 4 को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से तो बन जाएगा 12। अगर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा गाइज? आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 8, उसके बाद में 3 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12। तो ये हो गया 8/12, ये आपका हो गया 8/12। साइन है बीच में माइनस, उसके बाद में 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। 3 इंटू 3 हो गया 12 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। 3 इंटू 3 9 होता है, बाय द वे, आई एम सो सॉरी। 3 इंटू 3 होता है 9, 4 इंटू 3 होता है 12। ठीक है, अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको लिख सकते हो। आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले लीजिए, आप डिनोमिनेटर को नीचे लिखिए 12 और ऊपर न्यूमरेटर्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए। जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स थे उनको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो 8 माइनस 9 आपका हो जाएगा -1, नीचे है 12। आपका आंसर है -1/12। ठीक है, तो ये है पहला तरीका सबट्रैक्ट करने का। अब दूसरा तरीका 2/3 माइनस 3/4। दूसरा तरीका है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई एम सो सॉरी। तो आइए हम इसको फिर से लिखते हैं 2/3 माइनस 3/4। पहले आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8। यहाँ लिखिए 8, फिर लिखिए माइनस। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 3 क्या हो गया आपका? 9, ये हो गया आपका 9। और डिवाइडेड में क्या करोगे आप? डिवाइडेड के अंदर आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे विच विल बी 12। तो आंसर आएगा -1/12।
कभी कभी एलसीएम वाला मेथड बहुत काम आता है, कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड इजी होता है, तो दोनों ही सीखिए, दोनों ही काम आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा इतना इजी हो, या ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम हमेशा इतना इजी हो। आप जैसा आपको क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, बट आपको दोनों ही मेथड सीखने चाहिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेंगे गाइस, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 4/16 माइनस 3/24, ठीक है। तो गाइस अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, दो नंबर है आपके पास 4/16 माइनस 3/24। वैसे तो आप इसको 4/16 को सिंप्लीफाई करके 1/4 लिख सकते हो, 3/24 को सिंप्लीफाई करके आप 1/8 लिख सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो, वो भी तरीका है। या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। एक है 16, एक है 24। डिनोमिनेटर को सेम करने का एक तरीका है कि आप इसको एलसीएम ले लीजिए, आप इसका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 16 और 24 का, 16 और 24 का एलसीएम होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 टाइम्स 8 इज 16, 2 टाइम्स 12 इज 24, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 6 इज 12, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 3 इज 6, फिर से एक और बार 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड यहाँ पर आएगा 3। अब बचा 3, सो 3 टाइम्स 1 एज इट इज, 3 टाइम्स 1 इज 3। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है। एलसीएम आपका आ गया 48, एलसीएम आपका आ गया 48। अब हमको इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 48 बनाना है, हमको इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 48 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अगर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 3 यहाँ पर भी। हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 24 इंटू 2 होता है 48। तो नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 48। अब दोनों साइड में डिनोमिनेटर हो गया है सेम, तो आप डिनोमिनेटर को लिखिए कॉमन नीचे 48, और जो ऊपर वाले नंबर्स है उनको आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 होता है 6 डिवाइडेड बाय 48। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स 8, तो आंसर आ गया 1/8, आंसर आ गया 1/8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मेथड 2 इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका क्वेश्चन था 4/16 माइनस 3/24, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा गाइस, 4 इंटू 24 होता है 96, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 3 क्या होता है 48, तो माइनस 48, और डिवाइडेड में क्या करोगे आप, 16 और 24 दोनों डिनोमिनेटर्स को आप करोगे मल्टीप्लाई। 16 इंटू 24 बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया ये तो, ठीक है। इसको 16 इंटू 24 क्या होता है बाय द वे, 24 16 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 एंड 2 144, 1 4 4, 1 2 2, 4 8 3 384, और 96 माइनस 48 होता है 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 384, 48 इंटू 8 करोगे तो 384 आएगा बाय द वे, आप कर सकते हो। तो ये हो गया 1 जा, ये हो गया 8 जा, आंसर आ गया 1/8, आंसर आ गया 1/8। इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है बाय द वे, आप लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24। तो आप पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 4, ये हो गया 1/4, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 8, ये हो गया 1/8। अब इसको करिए माइनस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8। फिर आप 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4, बीच में है माइनस साइन। और लास्ट में आप 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 32। तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 32 विच इज़ 1/8, तो कुछ इस तरीके से आप
फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।